Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to cover the part 10th Rise of Nationalism in Europe and today's topic is Mariana and Germania. ठीक है, ये एलोगरी थी तो इसको समझते हैं कि क्या है इसमें। देखो, विजुअलाइजिंग द नेशन। अब हम आज बात करने वाले हैं कि नेशन को पर्सोनिफाइड करने की प्रोसेस स्टार्ट हुई, मतलब लोगों के अंदर नेशनलिज्म। देखो, हमने तीन चीज़ें पढ़ी, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि लोगों ने नेशन को कैसे पोर्ट्रे किया, लोगों ने कैसे सोचा, और जो हिस्टोरियंस हैं और जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने क्या क्या काम किए कि नेशन के बारे में लोगों ने सोचना स्टार्ट कर दिया, कि लोग जो है नेशनलिज्म की तरफ बढ़े। तो उन सारी फीलिंग्स को समझेंगे। देखो, विजुअलाइजिंग द नेशन यानी कि विजुअल, एक तरीके से आपको सोचना, अपने दिमाग में सोचना कि हमारा जब देश होगा तो हम कैसे, कौन से देश में रहेंगे, किस तरीके का देश होगा वो। ठीक है, उसके बारे में विजुअलाइज करना। ठीक है, जैसे अगर मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पे बोलूँ कि इंडिया, तो इंडिया जैसे ही तुम सोचते हो तो सबसे पहले तुम्हें क्या दिखाई देता है? फ्लैग। अगर तुम सोचोगे या किसी को बताओगे तो तुम्हें क्या सबसे पहली चीज़ क्या दिमाग में आती है? तो होता है फ्लैग। ठीक है, या इंडिया का मैप। तो इसे कहा जाता है विजुअलाइजिंग द नेशन, कि विजुअलाइज कर रहे हो आप। ठीक है, तो हिस्टोरियंस ने भी कुछ ऐसे ही काम किया, फ्रांस, जर्मनी, इनके बारे में विजुअलाइज किया था। हिस्टोरियंस इन द 18th एंड द 19th सेंचुरी फाउंड अ वे बाय पर्सोनिफाइंग अ नेशन। ठीक है, हिस्टोरियंस ने 18th और 19th सेंचुरी में नेशन को पर्सोनिफाइंग करना स्टार्ट कर दिया। पर्सोनिफाइंग का मतलब में देखो, डिवाइड कर लो। पर्सोनिफाइंग का यहाँ पर मीनिंग क्या होगा? पर्सन। पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? पर्सन। तो नेशन को एज अ पर्सन जो है लोगों ने विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दिया था, एज अ पर्सन। ठीक है, इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंट द कंट्री एज इफ इट वर अ पर्सन। ठीक है, कंट्री को किस तरीके से सोचते थे? जैसे कि एक वो इंसान है। ठीक है, पर्सोनिफाइंग करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप नेशन को किसी एक इंसान से कंपेयर करो। नेशंस वर पोर्ट्रेज एज अ फीमेल फिगर्स। लोग जो फोटोग्राफ्स बना करती थी, जो पोर्ट्रे बना करते थे नेशन के, वो किस फॉर्म में बना करते थे? ज़्यादातर फीमेल फिगर्स के फॉर्म में बना करते थे। ठीक है, द फीमेल फॉर्म डेट वाज चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ। द फीमेल फिगर बिकेम एन एलोगरी ऑफ द नेशन। ठीक है, जो फीमेल फिगर यानी फीमेल फॉर्म्स बनाई जाती थी नेशन की, देश को, जैसे अब याद करो कि जो इंडिया है उसको भारत माता की तरह से देखा गया। ठीक है, इसी तरीके से फ्रांस को भी और जर्मनी को भी फीमेल फिगर की तरीके से देखा गया। ठीक है, तो फीमेल फॉर्म जो थी वो एक्चुअली में रियल कोई लाइफ से बेस्ड नहीं थी। ठीक है, तो फीमेल फिगर बिकेम एन एलोगरी ऑफ द नेशन। ठीक है, तो देखो, रियल में कोई ऐसा इंसान या ऐसी कोई फीमेल नहीं थी जिसको देख के वो पोर्ट्रे बनाई गई थी। वो बिल्कुल ही एक अलग तरीके की पोर्ट्रे थी जो रियल लाइफ किसी भी पर्सन से नहीं मिलती थी। ठीक है, ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन द आर्टिस्ट पोर्ट्रेड द फीमेल फिगर टू रिप्रेजेंट आइडियाज जस्टिस, लिबर्टी एंड रिपब्लिक। तो जो ये फीमेल पोर्ट्रे बनाए गए थे, ये क्या चीज़ें दिखाया करते थे? ये जस्टिस, लिबर्टी और रिपब्लिक को दिखाया करते थे। ठीक है, याद रख लेना तीन वर्ड्स, जस्टिस, लिबर्टी एंड रिपब्लिक। दे वर रिप्रेजेंटेड थ्रू डेफिनेट ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स। इन्हें डेफिनेट ऑब्जेक्ट या सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता था। मैं भी तुम्हें ये फोटोग्राफ्स और सिंबल्स के थ्रू तुम्हें बताऊंगा कि ना किस तरीके से इसे पोर्ट्रे किया जाता था। ठीक है, द एट्रीब्यूट्स ऑफ द लिबर्टी आर द रेड कैप और द ब्रोकन चेन। जैसे कि अगर तुम्हें लिबर्टी को दिखाना है, लिबर्टी यानी फ्रीडम को दिखाना है। लिबर्टी का मीनिंग क्या होता है? फ्रीडम। तो फ्रीडम को दिखाने के लिए किस चीज़ के पोर्ट्रे बनाए जाते थे? रेड कैप के, जो फ्रांस में होती थी, या ब्रोकन चेन के। याद करो, क्लास 9th में कुछ एट्रीब्यूट्स दिखाए हुए थे। तो अगर रेड कैप किसी ने पहनी है, इसका मतलब क्या हो गया? वो लिबर्टी या फ्रीडम के को शो कर रहा है। ऐसे ही अगर ब्रोकन चेन है तो उसका भी क्या मतलब होता है?
लिबर्टी यानी कि फ्रीडम की चेन से वो छूट गया, ठीक है। जस्टिस इज जनरली ब्लाइंड फोल्डेड, और जब भी जस्टिस की बात की जाती है तो एक ब्लाइंड फोल्डेड फीमेल होती है जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है, उसके थ्रू वो शो किया जाता है, उसे शो किया जाता है, ठीक है, जस्टिस को। सिमिलर फीमेल एलोगरीज वर इन्वेंटेड बाय द आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी टू रिप्रेजेंट द नेशन, ठीक है। इसी तरीके के बहुत सारे डिफरेंट एलोगरी जो है वो बनाए गए। एलोगरी क्या होता है यहाँ पर? एलोगरी का मतलब होता है, व्हाट इज एन एलोगरी? एलोगरी मीन्स यानी रूपक, रूपक का मतलब यहाँ पर है उसके जैसा। When an abstract idea, for an instance, greed, envy, freedom, liberty is expressed through a person or a thing, तो अगर आपको किसी को कुछ फीलिंग दिखानी हो और आप उसको एज अ पर्सन शो करो या किसी चीज़ से दिखाओ तो आप उसे क्या कहते हो? एलोगरी, यानी रूपक, उसके जैसा। जैसे कि ब्रोकन चेन क्या बता रहा था? फ्रीडम, ठीक है। ब्लाइंड फोल्डेड वीमेन वो क्या बता रही थी? जस्टिस। तो एग्जाम्पल्स क्या हैं यहाँ पर? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्यों बनाया गया था? ताकि लोगों को फ्रीडम के बारे में समझ में आए कि ये प्रतीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी प्रतीक है किस चीज़ का? फ्रीडम का। ऐसे मैरियाना की एक स्टैचू बनाया गया, वो एलोगरी बनाई गई, और जर्मेनिया की भी। तो इसको समझते हैं कि क्या था इसमें, किस तरीके की एलोगरी थी ये। तो पहला हो गया मैरियाना, द सिंबल ऑफ फ्रांस नेशन, ठीक है। वैन सॉरी, क्वेश्चन है वो वर द मैरियाना और जर्मेनिया, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वे इन विच दे वर पोर्ट्रेड। ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है कि मैरियाना और जर्मेनिया कौन थे। देखो ये मैरियाना की फोटोग्राफ है, ठीक है, और ये उसकी पोर्ट्रेट बनाई गई है एक तरीके की। मैरियाना वाज मेनली पोर्ट्रेट एज अ फीमेल फिगर विच वाज गिवन नेम फॉर द फ्रांस। तो फ्रांस के लिए यानी फ्रेंच नेशन के लिए कौन, किसका पोर्ट्रेट बनाया गया था? मैरियाना का, ठीक है। फ्रांस को दिखाने के लिए, फ्रेंच नेशन को दिखाने के लिए किसका पोर्ट्रेट बनाया गया था? मैरियाना का, ठीक है। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ द लिबर्टी एंड रिपब्लिक, और वो किस चीज़ को शो करता था? जो ये फीमेल फिगर है ये किस चीज़ को बताता है? लिबर्टी, फ्रीडम और रिपब्लिक, ठीक है। तो रेड कैप, ट्राई कलर, कॉकेड, ये सब चीज़ें क्या बताते थे? इससे ये पता चलता था कि ये बताता है लिबर्टी और रिपब्लिक को। देखो इसमें क्वेश्चन जो क्या बनते हैं, मेनली क्वेश्चन ये बनते हैं कि जो मैरियाना सिंबल्स हैं, मैरियाना का जो सिंबल था वो किसके लिए था? तो पहला हो गया वो फीमेल फिगर था, और किसके लिए था? फ्रांस नेशन के लिए था। इसमें दूसरा सवाल ये बनता है कि वो किस चीज़ को शो करते थे? तो वो बता रही थी लिबर्टी एंड रिपब्लिक को, ठीक है। During the French Revolution, the artist portrayed the female figure Mariana to represent the ideas such as justice, liberty and republic. तो तीन आइडियाज़ जो मैंने तुम्हें पहले भी बताए थे, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर ये बनाई गई थी इनकी पोर्ट्रेट मैरियाना की, और इससे क्या पता चलता था? जस्टिस यानी लिबर्टी और रिपब्लिक, ठीक है, इस चीज़ का ये प्रतीक थे। शी बिकेम द नेशन सिंबल ऑफ यूनिटी एंड पीपल वर प्लेस ऑफ ऑनर इन ऑन टाउन्स एंड लॉ कोर्ट्स, ठीक है। तो जो शी बिकेम द नेशन सिंबल, वो नेशन सिंबल बन गई किसकी? यूनिटी की, ठीक है, यूनिटी की। और आइडेंटिफाई यानी देखो जहाँ पर भी इनके पोस्टर्स या जहाँ पर भी इनकी मूर्ति लगी होती थी तो इससे ये पता चलता था कि ये किस चीज़ के बारे में बता रही है? यूनिटी, हमें यूनाइट रहना है, हमें एक साथ रहना है, एकजुट करने के लिए एक तरीके से सिंबल था ये, ठीक है, जो लोगों को यूनाइट करता था। क्योंकि उससे अभी तक नेशन स्टेट तो बना नहीं है, तो नेशन स्टेट से पहले के लिए इसको एज अ पर्सोनाफाई किया गया था, ठीक है। मैरियाना वाज डिस्प्लेड इन मैनी प्लेसेस इन फ्रांस एंड हेल्ड अ प्लेस इन ऑनर इन ऑन टाउन हॉल्स एंड लॉ कोर्ट्स। तो मैरियाना की जो ये पोर्ट्रेट थी ये बहुत जगह पे प्लेस की गई थी, लगाई जाती थी, ताकि लोगों के अंदर यूनिटी आए, ठीक है, उनको भरोसा हो कि जस्टिस मिलेगा, ठीक है। कहाँ कहाँ पर ये लगाई जाती थी? टाउन हॉल्स में, यानी जो बड़े बड़े टाउन हॉल्स होते हैं वहाँ पर, और लो कोर्ट यानी जो कानून वाले कोर्ट्स होते हैं, लो कोर्ट्स, वहाँ पर लगाई जाती थी, ठीक है। हर प्रोफाइल स्टूड ऑन द ऑफिशियल सील ऑफ द कंट्री। देखो ऑफिशियल सील भी बनाई गई थी इसकी, ये मैरियाना की सील है,
ठीक है, ये ऑफिशियल सील भी बनाई गई थी इसकी। इज इंग्रेव्ड ऑन द फ्रेंच कॉइन्स एंड इंग्रेव्ड ऑन द फ्रेंच पोस्टेज स्टैम्प्स। ठीक है, कॉइन पे भी इनकी फोटोग्राफ लगाई जाती थी। इससे ये पता चलता था कि ये फ्रांस नेशन यानी फ्रेंच नेशन जो है उसकी फोटो उसकी है ये। ठीक है, क्योंकि तब तक फ्रांस तो कोई एक वर्ड नहीं लिखा जाता था, तो उससे नेशन शो करने के लिए इनकी फोटोग्राफ्स को लगाया जाता था पोस्टेज स्टैम्प पे भी, कॉइन्स पर भी। ठीक है, अब अगला है जर्मेनिया। जर्मेनिया किसके लिए था? देखो नाम से याद रखना ना, जर्मन से जर्मेनिया। तो जर्मन नेशन को सिंबलाइज करने के लिए उनकी एलोगरी बनाई गई और उनका नाम क्या था? जर्मेनिया। देखो यहाँ फोटोग्राफ दिख रही है तुम्हें, ये जर्मेनिया की फोटोग्राफ है। इस फोटोग्राफ को बड़ा ध्यान से देखना है तुम्हें। यहाँ पर एक स्वॉर्ड दी गई है इन्हें, ठीक है, एक इनके पास ये जो भाला सा है जिसमें फ्लैग लगा हुआ है, इसे कहते हैं, ठीक है, ड्रैपियर कहते हैं इसे। ठीक है, याद रख लेना। सिमिलरली जर्मेनिया बिकेम द एलोगरी ऑफ द जर्मन नेशन। तो जर्मेनिया किसकी एलोगरी थी? जर्मन नेशन की। नाम से समझ में आ रहा होगा। जर्मेनिया इज रिप्रेजेंटेड अंडर द फीचर ऑफ अ मोर और लेस वॉर लाइक वुमेन। तो देखो इसको कैसे शो किया हुआ है, डिफरेंस देख रहे हो तुम? फ्रांस वाली मैरियाना में जो फ्रांस नेशन की एलोगरी बनाई थी वो उसमें कुछ ऐसा नहीं तो सिंबलाइज नहीं की गई थी इस तरीके से, लेकिन जो ये जर्मन नेशन की एलोगरी बनाई है जर्मेनिया, इनकी देखो सिंबलाइज कैसे किया हुआ है। जैसे इनके पास एक स्वॉर्ड है जिससे ये पता चलता है कि कैसी फीमेल है ये, वॉर लाइक वुमेन की तरह इन्हें दिखाया गया था, इन्हें फीचर किया गया था। ठीक है, शी पर्सोनाफाइड जर्मन नेशनलिज्म, और ये क्या बताती थी? जर्मन नेशनलिज्म को बताती थी। ठीक है, इनके ये देखो हेड पे एक तरीके का क्राउन बना हुआ है और वो क्राउन है ओक लीव्स का। ठीक है, ओक लीव का क्राउन है और जर्मन ओक स्टैंड फॉर द हीरोइज्म। तो अगर मैं बात करूँ इनकी, तो ये किस चीज़ को बताती हैं? जर्मेनिया किस चीज़ का सिंबल है? तो ये सिंबल है हीरोइज्म का एंड जस्टिस का, याद रखना। और अगर हम बात कर रहे थे मैरियाना की, तो वो किस चीज़ की सिंबल थी? यूनिटी की थी, जस्टिस की, लिबर्टी की थी और रिपब्लिक की, तीन की, यूनिटी, लिबर्टी एंड रिपब्लिक। और अगर हम बात करें जर्मेनिया की, तो वो किसकी है? जस्टिस एंड हीरोइज्म की। ठीक है, तो जो वॉक लीव का ये जो क्राउन है ये बता रहा है इनका हीरोइज्म के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया हुआ है। और इनके हाथ में देखो एक ड्रैपियर है जिसमें एक फ्लैग लगा हुआ है, जिसमें ब्लैक, रेड और गोल्ड कलर का कलर्स हैं। ठीक है, शी इज ऑफन डिपिक्टेड होल्डिंग अ स्वॉर्ड इन हर राइट हैंड। इनके राइट हैंड में एक स्वॉर्ड है जिसका नाम क्या था? जोयूस। ठीक है, और वो किसकी स्वॉर्ड थी? चार्ल मैंगन। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़े योद्धा थे, तो उनकी ये स्वॉर्ड इनके हाथ में दी हुई है, जिससे क्या पता चलता है कि ये एक लड़ाका है, लड़ने वाली है। शी इज ऑफन डिपिक्टेड एज वियरिंग एन आर्मर with long flowing blonde hair and possesses a medieval style shield। ठीक है, तो ये देखो इन्होंने मतलब आर्मर, ये देखो ये पहना हुआ है ना इन्होंने, आर्मर सा पहना हुआ है, यहाँ पर एक तरीके से शील्ड है। इन पोस्ट 1871 डिपिक्शन शी इज शोन एज होल्डिंग अ ब्लैक, व्हाइट एंड रेड फ्लैग ऑफ द जर्मेनियन एम्पायर। ठीक है, तो ये फ्लैग के बारे में मैं बता ही चुका हूँ कि ब्लैक, व्हाइट और रेड कलर का फ्लैग जो है ये लगा के पहनते हैं। ये बताता है कि जर्मन एम्पायर का फ्लैग था ये। ठीक है, तो ये जर्मन एम्पायर को बताता था। तो ये 1871 के बाद ये रेगुलर जर्मन एम्पायर का फ्लैग जो है पोर्ट्रे किया जाता था, दिखाया जाता था लोगों को। जर्मेनिया इज एज एन एलोगरी ऑफ द जर्मन नेशन इज मोस्ट कॉमनली डेकोरेशन इन द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रैंकफर्ट। ठीक है, तो जर्मेनिया जो थी वो जर्मन नेशन की एलोगरी थी, और याद करो फ्रैंकफर्ट असेंबली हुई थी 1848 में, वहाँ पर भी इनका पोर्ट्रे लगाया गया था। ठीक है, ये बताने के लिए कि हम एक जर्मन नेशन है, एक फ्री जर्मन नेशन है। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें दोनों के बीच में डिफरेंसेस और सिंबल्स का क्या यूज़ था वो समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ और सिंबल्स की बात कर लेते हैं और उनके मीनिंग समझते हैं। सिंबल्स एंड देयर मीनिंग्स। देखो ब्रोकन चेन के बारे में मैं बता चुका हूँ, इसका क्या मीनिंग होता है? बीइंग फ्रीड, यानी फ्री हो जाना। ठीक है, ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, देखो ये दिख रहा है ना, ये वाली प्लेट के बारे में बात कर रहे हैं। ये किस चीज़ का सिंबल है? जर्मन एम्पायर का सिंबल था ये, और ये क्या बताता था? स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है,
उसके बाद क्राउन ऑफ द ऑक लीफ तो बता ही दिया मैंने, ये क्या है, हीरोइज्म का। स्वॉर्ड जो है ये जो है ये बताता है रेडीनेस टू फाइट, यानी लड़ने के लिए तैयार हैं हम। स्वॉर्ड से क्या पता चलता है, रेडी टू फाइट। अगला है ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, जो ऑलिव ब्रांचेस लगी हुई हैं उसके बारे में। तो ऑलिव ब्रांचेस बताती है विलिंगनेस टू मेक पीस। ऑलिव ब्रांचेस हमेशा याद रख लेना पीस के बारे में बताती हैं, विलिंगनेस टू पीस यानी शांति का एक प्रतीक होती है। ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर जो है ये फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848 बैंड बाय द ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट। तो ये एक तरीके का फ्लैग था जो लिबरल नेशनलिस्ट ने बनाया था 1848 में। तो ठीक है, ये याद रख लेना, ये वाला फ्लैग। नेक्स्ट है रेज ऑफ द राइजिंग सन। जो सूरज की किरणें हैं वो क्या बताती हैं, वो ये बताती हैं बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। ठीक है, कि रे ऑफ द राइजिंग सन ये बताते हैं कि नया नया जो नया एरा शुरू होने वाला है, यानी कि नई लाइफ स्टार्ट होने वाली है। तो ये याद रख लेना, ये सिंबल्स यूज़ किए जाते थे ड्यूरिंग द नेशनलिज्म इन यूरोप। जब ये नेशनलिज्म की फीलिंग चल रही थी तो ये डिफरेंट सिंबल्स यूज़ किए जाते थे और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। तो इन्हें तुम्हें याद रखना है, इनके मीनिंग्स याद रखने हैं। ठीक है, आई होप कि तुम्हें क्लियर हो गया होगा मैरियाना और जर्मेनिया का मीनिंग क्या है, एलोगरी क्या है। ठीक है, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।